को न्यूरल ट्यूब बोलते हो। और उसमें डिफेक्ट का कारण क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड। अरे इसका कारण क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड। अरे ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉलिक एसिड की कमी के कारण मरीज में क्या हो जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। और अगर अपन बात करें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, तो एक डिफेक्ट आता है जिसको बोला जाता है एनेनसिफेली। एनेनसिफेली देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, एक बच्चे ने कल ही मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजी कि सर मैं आप जो ओटी में पोस्टेड हूं और हमारे यहाँ 5 महीने का एनेनसिफेली का बच्चा पैदा हुआ। क्लियर है? हालांकि एनेनसिफेली मैंने बताया, उसने फोटो भेज के बोला कि सर मेरी ओटी में 5 महीने का ऐसा बच्चा पैदा हुआ, इसको क्या बीमारी है? उसको एनेनसिफेली थी। उस बच्चे की आंख के ऊपर सर था ही नहीं, यानी पूरा का पूरा हड्डी का ढांचा ऊपर से कंपार्टमेंट खुला पड़ा था। अब वो बच्चा कमेंट बॉक्स में है तो उसको जरूर पता होगा, बाकी कल उसने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट भेजा था। ध्यान रखिएगा, एनेनसेफेली का मतलब कंप्लीटली सर के ऊपर हड्डी का ढांचा नहीं है। एनेनसेफेली ये सबसे डेंजरियस है, मरना फाइनल है, कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। एनेनसेफेली के बाद दूसरा होता है एनसिफेलोसील। एनसिफेलोसील, एनसिफेलोसील का मतलब है कि सर की हड्डियों के ढांचे के बीच में वाइड गैप देखने को मिलता है। हाँ, फ्रॉन्ग साइन देखने को मिलता है। सही है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब यहां दूसरे नंबर की कंडीशन लिखा है एनसिफेलोसील। एनसिफेलोसील का मतलब हड्डियों के बीच में गैप है जिससे ब्रेन प्रोट्यूज हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है? ब्रेन प्रोट्यूज हो रहा है। और तीसरा स्पाइनल से रिलेटेड आता है जिसको बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है? स्पाइना बाइफिडा। अब ये स्पाइना बाइफिडा 2 प्रकार की होती है। हाँ, क्रेनियम बोन ही होती है बेटा। ध्यान रखिएगा, बाइफिडा 2 प्रकार का होता है, एक होता है ओकल्टा और दूसरा होता है सिस्टिका। एक होता है ओकल्टा, दूसरा होता है सिस्टिका। सिस्टिका, ओकल्टा का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढे का मतलब स्पाइनल एरिया में हड्डी के बीच में गड्ढा बन गया, यानी आपकी स्पाइनल एरिया में ये कॉलम बन रहे थे, यहां बना ही नहीं, और ये बीच में खाली गैप रह गया, और खाली गैप में यहां आपको थप्स ऑफ हेयर यानी बालों के गुच्छे देखने को मिलेंगे। इसको ओकल्टा बोला जाता है, जो ज्यादा डेंजरियस नहीं होता है। ज्यादा डेंजरियस इसलिए नहीं होता है कि यहां कोई नर्व ट्रैक डैमेज नहीं होते। क्यों डैमेज नहीं है? कि खाली गड्ढा है तो इसको सर्जिकल रिपेयरिंग करवा देंगे, इसमें कोई लोअर लिम्ब में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आता है। दूसरा होता है सिस्टिका। सिस्टिका में क्या देखने को मिलता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक सेक जैसी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सेक ऐसा देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अरे दूसरा सेक ऐसा देखने को मिलता है। सर हमें तो दोनों एक जैसे दिख रहे, नहीं, ये लो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ सेक नजर आते हैं इसको बोलते हैं मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील। और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है माइलो मेनिंजियोसील। ध्यान रखिएगा, अगर आप में सिर्फ मेनिंजियस के साथ सीएसएफ का डाइवर्जन हुआ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर सिर्फ मेनिंजियस निकली यानी ड्यूरा एरिकनोइड पाया और उसके साथ में सीएसएफ आया, तो इसको मेनिंजियोसील कहते हैं, जिसमें लोअर लिम्ब में कोई सेंसेशन में चेंजेज नहीं है, कोई नर्व ट्रैक डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें नर्व ट्रैक आया ही नहीं। लेकिन अगर मेनिंजियोमाइलोसील का मतलब है कि ड्यूरा एरिकनोइड और पाया आ गई, उसके साथ सीएसएफ आ गया, उसके साथ ये नर्व आ गई, यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं बीएससी कर सकता हूं बेटा। इग्नू से पोस्ट बीएससी कर सकते हो, है ना? इग्नू से यानी नॉन कॉलेजियस कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि यहां आपका क्या है? सीएसएफ है। यहां क्या देखने को मिलता है सर? यहां मेनिंजियस देखने को मिलता है। और यहां कौन देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा नर्व ट्रैक देखने को मिलता है। ये वाली कंडीशंस यहां देखने को मिलती है। इसको मेनिंजियोमाइलोसील कहते हैं। तो लोअर लिम्ब में सेंसेशन वगैरह लॉस होता है, दोनों में सर्जरी करनी पड़ती है। सेक को रप्चर होने से प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। अगर रप्चर हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेज होंगे, क्योंकि ये इसमें इन्फेक्शन सीधा का सीधा अंदर एंटर कर जाएगा, जो पहले मेनिंजाइटिस बाद में एनसेफेलाइटिस करवा सकता है। तो इन सभी चीजों का ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इस चीज का बचाव करने के लिए अपन प्रेगनेंसी के ध्यान रखिएगा, इनका बचाव करने के लिए फीमेल को क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड दिया जाता है। अरे क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड बोले तो विटामिन B9। सर जरूरत कितनी है? तो जरूरत है 400 माइक्रोग्राम। तुम्हारे पास कितना है? 500 माइक्रोग्राम। और अगर पारिवारिक इतिहास है तो कितना दे देना? 1000 माइक्रोग्राम। अरे 1000 माइक्रोग्राम। और अगर खुद का इतिहास है तो कितना दे देना? 4000 माइक्रोग्राम दे देना। अगर ऐसी कंडीशन आए तो याद रखिएगा 1 सही 1/2 से 3 महीने पहले दे देना, लेकिन कम से कम
अरे ध्यान रखिएगा, कम से कम 28 दिन पहले तो देना ही देना, 28 दिन पहले तो देना ही देना है। और ये कब दे दोगे तो ध्यान रखिएगा, कंसीव के समय। अरे ये कंसीव के समय, ध्यान रखिएगा, कंसीव लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा तो तुम्हारी भावनाएं आवत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पर पूछे कि रिक्वायरमेंट है 400 माइक्रोग्राम की, देते हैं 500 माइक्रोग्राम। अगर कंसीव नहीं आता है तो ट्राइमेस्टर फर्स्ट बोल देना, यानी ध्यान रखिएगा। और अगर यहां पर फैमिली हिस्ट्री आपसे पूछे, अगर आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछे, ध्यान रखिएगा, तो 1000 माइक्रोग्राम देना। इसके अलावा ऑलरेडी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है तो 1000 माइक्रोग्राम देना। या अगर कोई फीमेल कोई ऐसी मेडिसिन लेती है जो मेडिसिन प्यारे दोस्तों आपके अंदर, ध्यान रखिएगा, नहीं बेटा एमएससी रेगुलर ही होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहां बोल दिया कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन लेती है जो फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम करती है, जैसे फेनिटोइन है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट वगैरह है, अरे तो ध्यान रखिएगा उसको भी ये देना है। लेकिन अगर आपकी उस खुद मरीज की हिस्ट्री ऑफ, अरे उसकी लास्ट हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो ध्यान रखिएगा इसके लिए देखना है। चैंपियन बेच लेने से एकलव्य मिलेगा, सबको मिलेगा। चैंपियन आरंभ ब्रह्मास्त्र परचेज करते ही एकलव्य ऑटो एड हो जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा, ये तीनों कंडीशन देखने को मिल रही है। विशेष ध्यान दीजिएगा, किससे रिलेटेड, फॉलिक एसिड से रिलेटेड। बोलो सांवरिया सेठ की जय।